हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी प्रिया एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ एक्सेल लर्निंग। यानी मेरे एक्सेल लर्निंग के चैनल पे आपका स्वागत है, जिसमें आपको बहुत सारे वेरियस कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। एंड आई थिंक 2 लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे एक नए सीरीज़ में, दैट इज़ डेली वोकैब्स ऑफ द हिंदू। डेली बेसिस पे जो भी आपकी 10 इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज होती हैं हिंदू की, विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस। ठीक है, आप चाहे बात कर सकते हैं यूपीएससी की सीसैट की, यूपीएससी के जनरल पेपर की, या फिर अगर आप किसी दूसरे स्टेट पीएससीज़ की बात कर सकते हैं, एसएससीज़ की बात कर सकते हैं, या और भी वेरियस एग्जामिनेशंस हैं जिसको अगर आप कहें तो आप इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट उसमें पूछा जा सकता है। तो उन सब के लिए आपकी वोकैब्स क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये मेरे बारे में है, आई एम प्रिया तिवारी। जैसा कि आप जानते हैं, आई एम एन एजुकेटर एट अन अकेडमी। मैं अन अकेडमी पर पढ़ाती हूँ एंड ये डिफरेंट कोर्सेज जो आपको देखने को मिल जाएंगे। डेली हिंदू एनालिसिस आपकी होती है, एनसीईआरटीज़ की समरीज आपको देखने को मिल जाएगी। इम्पॉर्टेंट आपके करंट प्लेसेस जो रहते हैं न्यूज़ में, वो वीकली क्विजेज आपकी हो सकती हैं। बहुत सारे स्टैटिक जो पोर्शन है जो आपके करंट से कवर होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी एंड दिस इज़ द नेम ऑफ द चैनल। नाउ कंटिन्यू करते हैं आगे, अगर देखते हैं तो ठीक, ये बेसिकली मेरी प्रोफाइल है जो आप अपने अकेडमी पे देख सकते हैं। आई टीच इन यूपीएससी सीएससी कैटेगरी सिंस इट्स अबाउट 2016, ठीक, सॉरी 2018 के अराउंड से मैं आपकी यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में उसमें पढ़ा रही हूँ। एंड दीज आर ऑल द क्रेडेंशियल्स, अगर आप चाहते हैं तो उसको भी देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, हिंदू वोकैबुलरी की बात करूँ तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आप हिंदू को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ना चाहते हैं, ठीक, तो आपके लिए बहुत इन्फ्लुएंशियल है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी आपकी सीसेट एग्जामिनेशंस के लिए, स्टेट एसएससीज, या फिर सिंपली अगर आप अपनी वोकैब की नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो भी ये वोकैबुलरी सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, जिसमें आज बेसिकली हम लोग 1 सितंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आपकी वोकैबुलरीज है उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने वर्ड लिया है दैट इज़ कंजेस्टेड। कंजेस्टेड एक क्या होता है, आपका एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है भीड़ या क्राउडेड। ठीक है, कंजेस्टेड कहीं पर है तो मतलब वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पूरी तरीके से एकदम एक कंडीशन है जहाँ पर आपको जगह बहुत कम मिल रही है, तो आपका कंजेस्टेड होता है। सिनोनिम देखेंगे, ओवर क्राउडेड या फुल बोलते हैं। ठीक है, जब कोई जगह जितना उसकी कैपेसिटी है, किसी एक रूम में अगर 10 लोगों की रहने की कैपेसिटी है, वहाँ पर अगर आप 20 लोगों को भर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कंजेस्टेड हो जाएगा, वो ओवर क्राउडेड हो जाएगा, वहाँ पर भीड़ हो जाएगी। तो ये इसका सिनोनिम है। एंटोनिम का मतलब होता है क्लियर। क्लियर का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर स्पेस मिल रहा है आपको। ठीक है, चीज़ें साफ है, बहुत कंजेशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। किसी की राइटिंग आपने देखी होगी, फिर नो तो ऐसे ऐसे करके लिखते हैं, बहुत पास में लिख देते हैं, क्या कंजेस्टेड राइटिंग है। कुछ लोग बहुत क्लियर लिखेंगे, बहुत क्लियरली आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या चीज़ें लिखी हैं, तो वो उसका आपका कंजेस्टेड का अपोजिट होता है ना। एग्जाम्पल्स देखते हैं आपके सेंटेंस की। द कंजेस्टेड स्ट्रीट्स एंड लेन्स लीड टू बीइंग लेट फॉर द कंसर्ट। अगर आप देखेंगे, जो भी आपकी कंजेस्टेड स्ट्रीट्स होती हैं, यह जो लेन्स होती है, लेड टू बीइंग लेट फॉर द कंसर्ट। ठीक है, जो कंजेस्टेड मतलब बहुत पास बहुत ही क्राउडी आपकी स्ट्रीट है, उसी की वजह से बेसिकली आप क्या हो गए, कंसर्ट के लिए लेट हो गए। तो ये आपका इसका क्या हो गया, सेंटेंस एक तरीके से यूज़ हो गया। नाउ अब हमारे दूसरे वर्ड पे आते हैं। दूसरा वर्ड इज व्हाट, ड्विंडल। ड्विंडल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है क्षीण होना या डिमिनिश। ठीक है, खत्म हो जाना, कम हो जाना, दैट इज आपका ड्विंडल हो जाना। ठीक, तो इसका सिनोनिम क्या हो गया, डिक्रीज या रिड्यूस हो गया। इसके एंटोनिम की बात करते हैं, विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इंक्रीज। कोई चीज़ बढ़ रही है, एक में आपके डिमिनिश हो रही है, कम हो रही है, तो एंटोनिम विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। एग्जाम्पल की अगर आप बात करेंगे तो ट्रैफिक हैज़ ड्विंडल्ड टू अ ट्रिकल। आपका जो ट्रैफिक है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, कम हो गया, ड्विंडल हो गया, यानी बहुत डिमिनिश आपको देखने को मिला है। तो दिस इज बेसिकली अगर बात करते हैं, आपका क्या हो गया, एक तरीके से यूज़ हो गया वर्ड का। कमिंग बैक टू नेक्स्ट वर्ड, कोलिजन की बात करते हैं। ठीक है, कोलिजन आपने सुना होगा, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं हम लोग। तो कोलिजन एक नाउन है जिसका मतलब होता है टकराव। यहाँ से एक बॉल रोल करके आती है, वहाँ से दूसरी बॉल रोल करके आती है, आपस में टकरा जाते हैं। ठीक, या फिर दोनों में झगड़ा होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, मनमुटाव होगा, तो आपका कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, आपके विचारों में क्या हो सकता है, असमानता हो सकती है, डिफरेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, वो आपका कोलिजन हो सकता है। ठीक है, तो सिनोनिम होता है क्लैश या अपोजिशन। क्लैश मतलब क्या होता है, दोनों की अलग अलग बातें हैं, दोनों का मन अलग है, दोनों की जो भी ओपिनियन है वो अलग है, तब क्लैश होता है। अपोजिशन मतलब दोनों एक दूसरे के विरोध में है। एंटोनिम का मतलब होता है, इसमें अगर देखेंगे
तो आपका जो विलोम शब्द है, जो एंटोनिम है, दैट इज कोलिसेंस। कोलिसेंस का मतलब क्या होता है, जब सारी चीज़ें साथ में आ जाती हैं, साथ में है मतलब एक मत हो गई है, ठीक है, तो आपका कोलिसेंस हो जाएगा। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, अ कोलिजन ऑफ टू डाइवर्स कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस टुक प्लेस व्हेन दे मेट। आपके डाइवर्स कल्चर, अगर आपको याद हो, आपने आर्किटेक्चर पढ़ा होगा, तो उसमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है, आपका इंडियन का कल्चर एंड इस्लाम का कल्चर दोनों आके कोलाइड हुए हैं, एंड उस कोलिजन की वजह से बहुत सारे और आपको नए नए कल्चर देखने को मिलते हैं। तो ये आपका थर्ड वर्ड हो गया विच इज कोलिजन। कमिंग टू द फोर्थ वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज सोलेस। सोलेस का मतलब क्या होता है, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है सांत्वना देना या किसी को कंफर्ट करना। इसके सिनोनिम की बात करते हैं, यानी पर्यायवाची क्या होता है, कंसोलेशन या चीयर करना, है ना। बेसिकली किसी को आप सांत्वना दे रहे हो, शांत कर रहे हो, या उसको खुश करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसका मतलब होता है सोलेस। एंटोनिम का मतलब होता है एक तरीके से क्या होता है, दर्द देना किसी को, ठीक है। बेसिक एक में आप किसी को कंसोलेशन कर रहे हो, दूसरे में आप किसी को क्या कर रहे हो, एक दे रहे हो। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका, सी सॉट सोलेश इन हर पैशन फॉर आर्ट एंड ड्रामा। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अपनी सांत्वना देखी, उनका जो पैशन है आर्ट एंड ड्रामा के लिए, उसी में बेसिकली उनको सांत्वना मिली, उसी में उनको क्या मिली है, शांति मिली है, चीयर या खुशी मिली है, ठीक। तो सोलेस का आपके ये मीनिंग हो सकता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सरपास। सरपास एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ होना या एक्सेल करना, ठीक है। किसी भी चीज़ पे आप क्या कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, टॉप कर रहे हैं आप किसी चीज़ पे, ठीक। तो उसका मतलब होता है सरपास। सिनोनिम की बात करेंगे तो एक्सीड होता है या आउटडू होता है, ठीक। एंटोनिम करते हैं तो फेल हो रहा है, एक में आप पास हो रहे हैं, दूसरे में आप फेल हो रहे हैं, ठीक। एग्जाम्पल क्या है, द लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन वर सरपास्ड। जो भी आपका लेवल था, मान लीजिए इतना लेवल आपका प्रोडक्शन का रखा गया है 40 MT 40 मेट्रिक टन, आपका जो लेवल है वो 60 मेट्रिक टन पहुंच गया है, तो आपने लेवल को क्या कर दिया, सरपास कर दिया, क्रॉस कर दिया, आप एक्सेल कर गए उसमें, तो वो आपका सरपास हो गया। नाउ नेक्स्ट जो आपका वर्ड है दैट इज बार। बार अगर कहीं पर आएगा तो सिंपल मतलब होता है रोकना किसी चीज़ को, ठीक है। बार एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है ताला लगाना, बोल्ट इसको कहा जाता है, किसी चीज़ को रोकना अगर आप कह सकते हैं, ठीक है। सो ये बेसिक आपके वर्ड हैं बार का मतलब। सिनोनिम देखेंगे, पर्यायवाची क्या होता है, लॉक या फासन, ठीक है। किसी चीज़ को ताला लगाया, फासन कर दिया, दैट इज सिनोनिम। एंटोनिम आपका होता है अनबार करना, ठीक है। अनबार करना मतलब क्या हुआ, जो रोका था आपने, जो भी रुकावट लगाई थी, जो भी रिस्ट्रिक्शन थे, उसको आपने हटा दिया। इसके एग्जाम्पल देखेंगे, शी बॉल्टेड एंड बार्ड द डोर। उन्होंने डोर को क्या किया, बोल्ट किया एंड बार कर दिया, ठीक है, ताला लगा दिया। तो ये बेसिक आपके इसका क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दूसरा आपका वर्ड है दैट इज डेस्परेट, जिसको एडजेक्टिव कहते हैं। आपका एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बेताब या डिस्पेयरिंग, ठीक है। डिस्पेयरिंग का मतलब क्या हो गया है, आपका सिनोनिम हो जाएगा होपलेस, ठीक है, एंड एंग्विस्ड। मतलब एक तरीके से आप बहुत डेस्परेट हो, मतलब क्या हो गया, आपके अंदर की जितनी आशा थी सब खत्म हो गई, ठीक है। बेताब हो रहे मतलब कि आप पेशेंस नहीं रख सकते हैं, आपके अंदर का जितना भी पेशेंस था सब खत्म हो चुका है। सो अ डेस्परेट सैडनेस सराउंडेड हर। एक डेस्परेट मतलब कैसे दुख है उसके पास में, जिसको उसने घेर के, जिसने आपके किसी इंसान को घेर के रखा हुआ है, तो डेस्परेट, जिसमें कोई आशा नहीं नजर आ रही है, कोई आपको होप नहीं नजर आ रही, तो आपका डेस्परेट सैडनेस हो जाएगा। एंटोनिम हो जाएगा चीयरफुल। आप बहुत खुश हैं, आपके पास बहुत आशा भरी चीज़ें हैं, ठीक है, थॉट्स बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, तो आप क्या हो जाएंगे इसके, चीयरफुल। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टैग्नेंट या एडजेक्टिव की बात करते हैं। स्टैग्नेंट क्या है, आपका एक एडजेक्टिव है। रिमेंबर, स्टैग्नेंट आपका एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है निष्क्रिय या इनएक्टिव, ठीक है। या तो निष्क्रिय या तो इनएक्टिव हुआ, या आपका स्टैग्नेंट होता है, कोई चीज़ वहीं पर रुक गई है, ठीक है, अब चल नहीं रही है, इनएक्टिव फॉर्म में, जैसे आपका वॉल्केनो होता है, ठीक है। मान लीजिए स्टैग्नेट पोजीशन में मतलब क्या, बहुत दिन से वो क्या हुआ, फटा नहीं है, उसमें बॉम्बिंग आपको ब्लास्ट देखने को नहीं मिला, तो वो इनएक्टिव है आपका। सिनोनिम देखेंगे, स्लगिश या स्लो, कोई बहुत आलस टाइप में है, एकदम स्लो है, तो आपका क्या हो जाएगा, सिनोनिम। एंटोनिम होता है एक्टिव, जस्ट इसका अपोजिट अगर आप देखेंगे तो क्या है आपका, एक्टिव। एग्जाम्पल देखेंगे, द इंडियन इकोनॉमी हैज़ बिकम स्टैग्नेंट। आपकी इंडिया की इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो चुकी है, रुक चुकी है, वो इनएक्टिव हो गई है, ना ही आपको ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है, ना ही ज़्यादा स्लो डाउन दिख रहा है, ठीक। तो वो क्या होगी, आपकी इंडिया की इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, मेंस के आंसर राइटिंग में भी बहुत आपको हेल्प करेगा। नाउ दूसरा देखते हैं आपका वर्ड दैट इज मैंडेट। मैंडेट एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है आदेश देना, किसी को इंस्ट्रक्शन देना, कोई निर्देश दिया आपने, ठीक है, सो आपका मैंडेट है।
सिनोनिम की बात करेंगे तो मतलब होता है डायरेक्टिव या डायरेक्शन। किसी को डायरेक्शन बता रहे कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा मत करो, ये चीज़ें वो चीज़ें ऐसी मत करनी है, तो वो आपका मैंडेट ही, आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ठीक, दिस इज़ वन एग्जाम्पल। देखेंगे तो क्या होता है, मैंडेट वॉज नीडेड टू सीक द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स। एक मैंडेट की ज़रूरत थी, आदेश की ज़रूरत थी ना। अगर आप किसी, मान लीजिए राजनीतिक किसी प्रिजनर को छुड़ाना चाहते हैं जेल से, तो आपको मैंडेट की ज़रूरत है, आदेश, ऑर्डर्स की ज़रूरत होगी। अगर एंटोनिम की बात करते हैं तो इसका एंटोनिम होता है सजेशन। ठीक है, एक में आप आदेश दे रहे हैं, सामने वाले को ऑर्डर दे रहे हैं, एंड दूसरे में कह रहे हैं नहीं भाई आदेश नहीं देंगे, हम तुमसे सलाह लेंगे। ठीक है, बराबर का एक तरीके से अधिकार दिखाया जा रहा है यहाँ पर। तो ये दो आपके वर्ड्स हो गए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अगर देखते हैं आपका दूसरा वर्ड है दैट इज डिफाई। डिफाई भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है अवहेलना करना, डिसओबे करना, किसी की बात मत मानना। कोई अगर है कुछ बोल रहा है तो उसकी बात को बिल्कुल क्या कर देना, उसके अगेंस्ट चले जाना। तो ये आपकी चीज़ें होती हैं डिफाई करना। ठीक है, इसका सिनोनिम देखेंगे तो होता है गो अगेंस्ट या फ्लाउट। ठीक है, किसी के अगेंस्ट जाना या फ्लाउट करना। एंटोनिम हो जाएगा ओबे करना। ओबे मतलब आज्ञा मानना किसी की। एक में तो आपने अवज्ञा कर दिया, उसकी आज्ञा नहीं मानी है, जो भी चीज़ें उसने बोलती है, दूसरे में आप उसको ओबे कर रहे हो। ठीक है, जो आप बोल रहे हैं हम वैसे ही मानेंगे। ठीक, तो ये आपका ओबे होता है डिफाई का जस्ट अपोजिट। एग्जाम्पल देखेंगे, अ पर्सन हु डिफाइज कन्वेंशन इज ऑलवेज इग्नोर्ड। वो पर्सन जो आपके कन्वेंशन को हमेशा डिफाई करता है, हमेशा क्या करता है, डिसोबे करता है, हमेशा मानता नहीं, हमेशा उसकी अवज्ञा करता है, उसको हमेशा क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। ठीक है, उस पर अगर आप देखेंगे तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक, सो ये आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, मतलब सारे तो नहीं बट हाँ जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप आंसर राइटिंग की बात करिए, प्री की बात करिए किसी एग्जाम्स के, या जनरल इंग्लिश की बात करिए, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो करंट टॉपिक्स पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो डू वॉच आउट दैट ऑल्सो। आई ट्राइड, मैंने उसको पूरा का पूरा हिंदी और इंग्लिश कंबाइन करके समझाने की कोशिश करी है ताकि किसी भी मीडियम को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, प्लस अगर मैं कहूँगी तो आपका ये जो है इसको लेने के बाद में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। ठीक है, ताकि जैसे ही कोई नया लेसन ऐड होता है आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। दिस इज़ माई प्रोफाइल ऑन अकेडमी, जिसको भी आप चाहते हैं तो अकेडमी पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।